नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में स्वागत करता हूं। मैं बरेली में आया हूं। यातायात का जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर बहुत से लोगों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ड्रेस पहन के आए हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए सर। मेरा नाम सूर्य प्रकाश भारद्वाज और सेक्टर वार्डन हूँ मैं यहाँ का जी। और जो है कि मैं सेक्टर वार्डन होने के नाते देश की जनता के लिए, शहर की जनता के लिए और हर नागरिक के लिए मैं उनकी सेवा करता हूँ, वक्त पे काम आता हूँ। और भविष्य में जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं और उसमें तन मन धन से बढ़ कर के हमारा जो है सेक्टर वार्डन जो है काम करता है। और आज भी हमको ये मौका मिला है कि सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कि आह्वान किया था, तो हम उसका तत्परता से पालन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो सड़क पर अपने जो है बाएं हाथ पर चलें, देखभाल के चलें। अगर हम लोग देखभाल के चलेंगे और अपने साइड पे चलेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। और बहुत से वाहन जो है मोड़ पे तेज़ी से चलाते हैं, उनको हम ध्यान रखते हैं कि वो तेज़ी से ना चलाएं। हमने उनको गाइड कराए और हमारे सभी लोग इस बात पे तत्परता से लगे हुए हैं कि कोई ऐसा काम ना होने पाए पब्लिक का जो कि किसी को नुकसान हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, सब लोग सुखी रहें और आगे भविष्य में आगे बढ़ते रहें। ये हम सेक्टर वार्डन की शुभकामनाएं होती हैं, हम लोग इस पर लगे रहते हैं। अच्छा, जो बाइक चलाते हैं सर, उनके लिए आप क्या कहते हैं? लोग बिना हेलमेट लगाए चले आते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, तीन लोग निकलते हैं एक बाइक पे, ये सही है चलना है क्या? भाई साहब, ये लोग बाइक पे तीन लोग चलते हैं, इनको तो पहले ही हिदायत दे दी जाती है कि हमारा शासन प्रशासन बहुत जागरूक है। उन्होंने सबको हिदायत दी है कि कभी भी चलो तो हेलमेट लगा के चलो, ज़रूरत से ज़्यादा सवारी लेके ना चलो। 2 सवारी के लिए वाहन बनाया है, एक बच्चा भी बैठा सकते हो, ये नहीं कि उसको बैलगाड़ी बना के ले जाओ। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो हमारा जो है चालान जरूर यहाँ के लोग काटते हैं। और अब तो बरेली में वैसे भी मैं देखता हूँ कैमरे भी लग गए हैं, कैमरा से भी तो चालान कट रहा है। भाई कैमरे से लगातार कट रहा है, अभी कटे हैं, कुछ दिन पहले कटे हैं, लोगों ने जुर्माना भी दिया है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला चालान कहाँ कट गया। तो ये ऑनलाइन कैमरा से भी चालान कटते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है ना सर, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। मेरे भाई, जानकारी देने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। जी सर। और ऑनलाइन कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जिसका कट जाएगा वो आगे भविष्य में वो फिर वो कभी गलती करेगा ही नहीं, क्योंकि ठोकर खा के इंसान सीखता है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी सीखेगा नहीं, जब तक ऑनलाइन चालान कटेगा नहीं तब तक अगला भी जागरूक नहीं होगा। आप लोगों के जरिए जो है सारे जो है हम जो है कि गवर्नमेंट का जो सुविधाएं हैं और जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं और सड़क सुरक्षा ये हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है ये केवल इसीलिए है कि जनता को जागरूक करें और जो है सड़क पर कोई एक्सीडेंट ना होने दें। अच्छा, सड़क पे एक्सीडेंट ना होने के लिए आप क्या क्या चीज़ लोगों को करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे सर? सड़क पर एक्सीडेंट ना हो, जी सर, इसके इसके लिए हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जागरूक करते हैं कि आप लोग बाएं हाथ पर चलें, देखभाल के चलें और ज़्यादा सवारी ना बैठा लें अपने वाहन पर, उतनी बैठा लें जितना जायज़। और जो है शराब पी के ना चले, नशा करके ना। ये बात आपने बहुत बड़ी की कि शराब पी के ना चले सर। अगर कोई शराब पी के चलता है उसको हम तुरंत रोकते हैं, हमारे सेक्टर वार्डन, और जो है उसको हिदायत दे के कार्रवाई करते हैं। जो भी कार्रवाई है प्रशासनिक कार्रवाई करवाते हैं और हमें भरोसा है हमारे जिला बरेली का और कहीं का भी सेक्टर वार्डन ये भी आए हुए हैं। आप अपना परिचय बताएंगे सर? हाँ, मैं आलोक सिंहदार, पोस्ट वार्डन बिहारीपुर। जी सर। बिहारीपुर पोस्ट का मैं जो इंचार्ज हूँ समझिए। और आज जो सड़क सुरक्षा सप्ताह के अभियान जो चल रहा है हमारा, इस अभियान के तहत एक मानव श्रृंखला बनाई गई है पूरी, जो झुमका चौराहे से लेकर के यूनिवर्सिटी के आगे तक है। और इसमें बरेली कॉलेज बरेली के बच्चे भी आए हुए हैं क्या? नहीं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं। अच्छा, इंटर कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे नहीं आए हुए। तो सर आप ये जो सड़क पे लोग ड्राइविंग करते हैं उसके पालन करने के लिए आप क्या क्या कहना चाहते हैं सर? क्या क्या लोगों को बताना चाहते हैं जिससे कि हमारी सड़क पे इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं, खाई में गाड़ी गिरती रहती है, बहुत से काम होते रहते हैं, बिना सीट बेल्ट के 4 लोग बैठे हुए सवारी से ही गिर जाते हैं। सर इसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? जब हम लोगों का लाइसेंस जारी होता है उसी समय हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जी सर। उसमें हमें सवारियों की संख्या हर वाहन के साथ निर्धारित है। नहीं सर, हर बंदा आज तक इतना जागरूक नहीं है कि भी सब पढ़ पाए और उसे पता लगता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं गाड़ी तो खरीद लेते हैं, उसे जानकारी नहीं होती। तो हम उनके लिए जानकारी देने के लिए आपसे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा आवाज़ न्यूज़ चैनल है वो हर तरह की बातें उठाता है, घर घर जाता है और हर जगह जाता है जहाँ भी हमें लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, लोगों की जानकारी बढ़ानी चाहिए, तो उसके लिए हम आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कवर करने आए हैं। बताइए। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस द्वारा आयोजित किया जाता है, प्रशासन द्वारा किया जाता है, सामाजिक संगठन, हमारा नागरिक सुरक्षा संगठन इसमें अपना पूरा योगदान देता है, लोगों को जागरूक करता है, समय समय पे अभियान चलाए जाते हैं। जी सर, इधर बात करेंगे। हाँ सर, आप बताइए, तो जो आप अभियान चला रहे हैं तो लोगों के लिए आप सब थोड़े बहुत जागरूक कर सकते हैं? जी सर, इधर बात करते हैं हम, और बहुत से लोग हैं। हाँ सर, आप बताइए। सर आप बताइए, अपना नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम दिनेश यादव है और DW डिवीजन वार्डन सिविल लाइंस प्रभाग से हूँ मैं। हमारी पूरी टीम इस समय लगी हुई है सिविल लाइंस प्रभाग की।
और अगर हो सके तो आप बैनर के पास उधर से जाएं। जी सर, आइए आइए, चलते चलते बात करते हैं हम, सर बताएंगे सबके बारे में और ये सब कवर करिए भीड़ भी। जी सर बताइए। तो पूरी की पूरी टीम हमारा सड़क सुरक्षा अभियान, जिसमें हमने एक बैनर के साथ अपने वार्डन को लगाया हुआ है और सभी वार्डन हमारे यहाँ 9:15 बजे उपस्थित हो गए। 11 बजे शपथ होनी है, जिसमें कि सब एक अलर्ट हैं सारे वार्डन सड़क सुरक्षा के तहत। और लगातार हमारे प्रभाग द्वारा यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं प्रत्येक चौराहों पर, जो हमारे क्षेत्र में पड़ रहे हैं। सारे वार्डन बड़ी कर्मठता के साथ जो भी पंपलेट्स हैं, हैंडबिल हैं या उनको सीट बेल्ट और हेलमेट का दिशा निर्देश दे रहे हैं। सम्मानित भी किया जा रहा है हमारे वार्डनों द्वारा सभी का। सर ये आप इसके बारे में मुझे बताना चाहेंगे कि मैं अभी आता रहता हूँ, आप भी देखते हैं कि कई जगह पे सड़क बहुत टूटी हुई है, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इससे भी तो हादसे होते हैं बहुत सी जगह पे, ये गड्ढे आप आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे गड्ढे, यहाँ पे थोड़ी सही रास्ता दिख रही है फिलहाल। सर बताइए इसके बारे में भी। देखिए साहब, ये कार्य लगातार जारी है और इसमें तो हमारा विभाग केवल एक सहयोगी के रूप में रहता है और हम जितने भी स्वयं सेवक हैं यहाँ, ये निःशुल्क सेवा जहाँ ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई व्यवधान पैदा हो रहा है सामाजिक तौर पर, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। ये चूँकि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है, वो उनके स्तर का मामला है। नहीं, लोग बताते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है तब से गड्ढे कुछ बढ़ गए हैं, आपको लिए है जानकारी? मुझे तो नहीं पता है, मान लो आप बताइए सर। देखिए, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि किसकी सरकार आने से बढ़ते हैं या घटते हैं। जब काम होता है तो गड्ढे तो स्वाभाविक है, पहले उसको तोड़ फोड़ तो होगी। हाँ नहीं, मैं भी देखता हूँ कि अंदर जैसे इसमें बहुत सीवर का काम चल रहा है, फ्लाई ओवर का भी काम चल रहा है, तो ये सब कंप्लीट होने के बाद में आपको लगता है कि थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम हो सकती है? ट्रैफिक के संबंध में हमारा जो अपना मानना है, सिविल डिफेंस की ओर से हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगातार जो है प्रयासरत है और जहां ज़रूरत होती है हमारे वार्डन पूरे मनोयोग के साथ उसमें निभाते हैं भूमिका। अच्छा, अब हम मोहम्मद उस्मान जी से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। हाँ सर, आप बताइए सुरक्षा के बारे में लेके आप क्या क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपने क्या क्या नियम बनाए और गवर्नमेंट किस किस चीज़ को लेके बढ़ावा दे रही है? देखिए, नियम तो ये है कि हम कोई नियम नहीं बनाते, हमें जैसे निर्देश मिलता है, जी सर, हमारा जिलाधिकारी द्वारा निर्देश मिलता है, वो हमारे उपनियंत्रक हमें देते हैं, तो जैसे निर्देश मिलता है हमें उसका हम पालन करते हैं। और रही बात सड़क की, ये सरकार के स्तर का मसला है, हमें जो भी काम करना था हमें सहयोग करना है प्रशासन का और शासन का। तो सर आपका इतना बड़ा जागरूक अभियान चल रहा है, तो आप लगता है लोगों को थोड़ा बहुत इससे प्रभाव पड़ेगा ऐसे जागरूक करने से? नहीं बताइए। नहीं, बिल्कुल पड़ेगा सर। क्या क्या चीज़ों को लेके लोग अवेयर होंगे? अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा यातायात का, उसके अंदर जो लोग सीट बेल्ट नहीं बांधे थे उसको हमने उनसे कहा और उन्होंने उस चीज़ को माना, और जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे उनको फूल देके हमने उनको एक तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश करी और उन्होंने हेलमेट बांधा। और हमने अभी हेलमेट भी लोग इसलिए कहा और बाकी जितने हैंडबिल मिले थे उन हैंडबिल को भी डिस्ट्रीब्यूट करा हमने। जी सर, आइए इधर आइए, क्योंकि हम चलते चलते बात करते हैं। यहाँ तो पता नहीं कितनी लंबी लाइन है, यहाँ तो जाना मुश्किल है, तब भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक नियम को लेके ये बरेली में हम झुमका चौराहे से लेके ये क्या कहते हैं चौपला तक के लोग हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए। राजेश पटेल। राजेश पटेल जी, तो आप ये बताइए कि आप जो ट्रैफिक नियम को लेके आप लोगों को जागरूक अभियान चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि कितना आपका सफल रहने की उम्मीद है? भाई कोशिश तो प्रयास तो करना चाहिए कि सफल हो और सफल होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी सड़क दुर्घटना होती है और सड़क दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति हाथ होता है तो किसी भी परिवार का बेटा मुखिया होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियां परिवार को हो जाती हैं। इसलिए जागरूक व्यक्ति को करना ज़रूरी है और इसी अभियान के तहत हम लोग सड़क सुरक्षा माह बना रहे हैं। यहाँ सुरक्षा में अभियान में कौन कौन जुड़ा हुआ है सर आपके साथ में यहाँ पे बरेली से? भाई बरेली से हमारे साथ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग और सिविल डिफेंस के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें बच्चों का भी सहयोग स्कूल के लिए गया है मानव श्रृंखला बनाने के लिए, और आम जनता से भी आह्वान किया गया है कि इसमें सहयोग करें और सड़क के नियमों का पालन करें। अच्छा सर, थैंक यू सर बात करने के लिए। और लोग हैं यहाँ पे, बहुत से लोग हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये चल रहा है, सुरक्षा अभियान चल रहा है, इनसे बात करते हैं। हाँ सर, आप बताइए। क्या बताऊं? आप नाम बताइए, परिचय बताइए। मैं डॉक्टर सरताज हुसैन, मैं सिविल डिफेंस में पोस्ट वार्डन रिजर्व में हूँ और इस समय हम लोग मानव सुरक्षा मानव श्रृंखला में हम लोग एकत्रित हुए हैं और बरेली में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े
पूरे शहर के और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आज मानव श्रृंखला में शामिल हुए हैं और हमारी सिविल डिफेंस भी इसमें शामिल हुई। तो सर इससे पहले आप कई बार अभियान चला चुके हैं इसको? इससे पहले जब भी कोई स्कीम निकलती है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आता है तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और डीएम साहब की परमिशन के द्वारा जो भी हमारे पास हमारे चीफ वार्डन हैं तो उनके पास जो सूचना आती है वो हमको आती है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आगे ये हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ मैम, आप बताइए, नाम बताइए अपना। मैं आसिया अली ज़खीरा पोस्ट सिविल लाइंस डिवीज़न से पोस्ट वार्डन हूँ और आज यातायात जागरूकता अभियान के तहत जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, हम लोग उस श्रृंखला के तहत मानव श्रृंखला में शामिल हुए हैं और हमारे सिविल डिफेंस के सारे वार्डन्स जो हैं वो समाज सेवा में लगे रहते हैं। जब जब हमारे शासन प्रशासन को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग शासन प्रशासन के साथ सहयोग करते हैं। कोई भी समस्या होती है, कोई भी अभियान चलता है। तो मैम आप ये यातायात के नियम का जो आप ये चल रहा है, आपका अभियान चल रहा है, तो उसको लेके लोगों को आप क्या क्या सलाह देनी चाहती हैं जिससे कि वो करें तो एक्सीडेंट है, कई ये काम है जो घट सकते हैं? हम लोग इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे सिविल डिफेंस के सभी लोग यातायात जागरूकता के जो कार्यक्रम चलते हैं चौराहों के ऊपर हमारे वार्डन्स सहयोग करते हैं। उसमें हम लोग जो कार चलाते हैं उन लोगों को हम सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करते हैं। जो लोग स्कूटर बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के, उन लोगों को हम जागरूक करते हैं कि वो लोग बिना हेलमेट के बाहर ना निकलें। और जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम उनको भी जागरूक करते हैं कि जो जब माता पिता घर से बाहर निकलें बिना हेलमेट के निकलें, तो बच्चों को भी अपने साथ माता पिता को बोलें कि वो बिना हेलमेट के ना जाएं। हम लोगों के स्कूलों में भी अभियान चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, तो हम लोग इसी तरह बच्चों को भी जागरूक करते हैं कि वो अपने माता पिता का सहयोग करें। क्योंकि अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो गाड़ी चलाते रहते हैं, मैं देखता हूँ बाइक चलाते हैं, तो उनके लिए, घर वालों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उन माता पिताओं से भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें जब तक कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए, तब तक वो गाड़ी ना दें। और अगर वो चला रहे हैं तो पूरे यातायात नियमों का पालन करके तब चलाएं। और बात करते हैं। हाँ मैम, आप बताइए कि जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, दारू पी के चलाते हैं जैसे? सर बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही उस समय होश में नहीं होते हैं। तो उस समय तो किसी का 110% अक्सर जो एक्सीडेंट होते ही हैं, ज़्यादातर यही एक रीज़न रहता है कि नशे में वो खुद होश में नहीं है और उस टाइम में एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, जो फ़ोन को लेके बार बार गवर्नमेंट कहती रहती है, तो आप बताइए आप फ़ोन के लिए क्या कहना चाहती हैं? फ़ोन चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन यूज़ करना चाहिए चाहे नहीं चाहिए? आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम प्रगति पांडे है। मैं सिविल लाइन प्रभाग से हूँ, सेक्टर वार्डन। और मैं कहना चाहूँगी कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन का कदापि यूज़ ना करें, क्योंकि जो है अगर हम चलाते समय ही फ़ोन को देखेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा और ध्यान भटकने से कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए आप लोग देख रहे थे, ये मैं बरेली में हूँ अभी। ये बहुत से लोग हैं, सिविल डिफेंस से हैं, कॉलेज से बच्चे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगा रखी है। अगर मैं देखूँ तो कम से कम 2 किलोमीटर तक यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, सिविल डिफेंस वाले, और ये पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। इन लोगों का एक ही मेन मकसद है कि यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाए, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहन के चलें और गाड़ी अपनी साइड पर ड्राइव करें। गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज ना करें और क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें।